साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं जो अपने वेदना, अपने भाव कागज पर लिख लेता है वही लेखक होता। सभी लोग लेखक हैं। जब तक मोबाइल नहीं थे, पत्र भेजते थे एक दूसरे को, अपने परिचितों को, दूर बैठे हुओं को, तो अपने भाव लिखते थे, अंदर की वेदना लिखते थे, अंदर की पीड़ा लिखते थे, घर का हालचाल लिखते थे। तो जो लिखते थे कागज पर उकेरा जाता था। तो लेखक बन जाता है हर आदमी, लेकिन साहित्यकार तो नहीं बनता। साहित्यकार वो बनता है जो समाज की वेदना को लिखे, देश की वेदना को लिखे, किसी वर्ग की वेदना को लिखे, उनकी दुख की पीड़ा को लिखे, उसको शब्दों में ऐसा उतारे कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो तल्लीनता से उसको पढ़ें, समझें और मन मस्तिष्क पर वो लिखा हुआ अपनी छाप छोड़ दें। साहित्यकारों में गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, जिन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखते। आजकल आप देख रहे होंगे, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया। अब इतनी हिंदी की पत्रिकाएं या नोवेल अब नहीं छपते। पहले बुक स्टॉलों पर, रेलवे स्टेशनों पर जो बुक स्टॉल होती थी, बड़े बड़े बस स्टैंडों पर जो बुक स्टॉल होती थी एच व्हीलर की, वहाँ हर सप्ताह निकलने वाली पत्रिकाएं टंगी रहती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की, धर्मयुग है, हिंदुस्तान ग्रुप की, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये एक ऐसी पत्रिकाएं होती थी कि लोग इंतजार करते थे कि कब नया अंक आए और हम इसको लेके पढ़ें। लेकिन अब ये सब बंद हो गया। अब तो मोबाइल हाथ में आ गया, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। जब चाहो तब तहाँ खोल लो, कोई भी विषय खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ तब मोबाइल नहीं था। हमारी हिंदी भाषा के एक पति पत्नी लेखक हुए हैं, रविंद्र कालिया, और उनकी पत्नी है ममता कालिया। प्रतिष्ठित लेखकों में इनका नाम शुमार होता है। उपन्यास लिखे हैं, लेख लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, अब भी लिख रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। साथियों, उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं फिराक गोरखपुरी। उनका असली नाम तो रघुपति साहब फिराक था, लेकिन उन्होंने अपना उपनाम फिराक गोरखपुरी करके लिखते थे। वो उर्दू की गज़ल और बड़े मशहूर शायर हुए हैं। साहिल लुधियानवी के समय, कैफी आजमी के समय उनका बड़ा बोलबाला रहा था। लाल किले में जो मुशायरा होता था स्वतंत्रता दिवस पर, उनको भी बुलाया जाता था। उस समय एक पत्रिका में मैंने एक लेख पढ़ा था, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ममता कालिया अपने पति रविंद्र कालिया के साथ इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज बोलते हैं, गए थे किसी काम से। उस समय फिराक गोरखपुरी भी इलाहाबाद में ही थे। उन्होंने सोचा जब हम यहाँ इलाहाबाद में आए हैं तो गोरखपुरी साहब से भी मिलते चले, उनके दर्शन करते चलें, राजी खुशी पूछते चलें। दोनों पति पत्नी उनके कमरे पे गए। कमरा ऊपर था उनका, डबल स्टोरी पे, सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों ऊपर पहुँचे। जैसे ही रविंद्र कालिया ने दरवाज़ा खोला तो दंग रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा अंदर जाके आता हूँ। जब अंदर रविंद्र कालिया पहुँचे तो फिराक गोरखपुरी साहब शराब के नशे में धुत और कालीन जो कमरे में बिछा हुआ था उस पर निर्वस्त्र लेटे हुए थे। लेटे क्या, बेसुध पड़े थे। उन्हें होश नहीं था कि मेरे शरीर पर कपड़ा है नहीं है, या नशे में कपड़ा उन्होंने उतार फेंके अपने, और लेट पड़े हुए थे बेसुध। किसी तरह रविंद्र कालिया ने उनको जो कालीन पर लेटे हुए थे उसको लपेटा, उनको उनके ऊपर डाला। फिर अपनी पत्नी ममता कालिया को बुलाया कि आ जाओ। उनने भी देखा तो वो भी तंग। अब फिराक साहब को इतना होश ही नहीं था कि कौन कमरे में आ रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझसे बात करने के लिए आया, कौन नहीं आया। दोनों पति पत्नी फिराक साहब को उसी हालत में छोड़कर वापस आ गए। तो ऐसे थे हमारे
फिराक गोरखपुरी साहब। साथियों, जो शराब है, जो शायर हुए हैं, लेखक हुए हैं, वो इसका सहारा लेते जरूर थे। कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा सहारा लिया, वो डूब गए इसके अंदर। कुछ ने शराब को अपने अंदर डुबो लिया। कुछ लोग जो लेखक हुए हैं, कुछ अफीम के शौकीन रहे हैं, अफीम के शौकीन कह लो, आदि कह लो, वो अफीम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ शायरों ने शराब का सहारा लेकर अपनी लेखनी आगे बढ़ाई। कुछ ने अलग अलग किंवदंती हैं। कुछ लोग फणीश्वरनाथ रेणु, बिहार के साहित्यकार, जिनका मैला आंचल, जिस पर फिल्म भी बनी थी, उन्होंने मैला आंचल एक उपन्यास लिखा था। वो कहते थे कि सामने प्लेट में मिठाई रखी रहती थी, मैं मिठाई का एक एक टुकड़ा खाता जाता था, लिखता जाता था। उनका वो शौक है, आदत है। तो ये हमारे अलग अलग साहित्यकारों की जीवन की ऐसी झलक हमें उस समय पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलती थी, जो आज नहीं मिलती। इससे आज हम सब वंचित हैं, क्योंकि मोबाइलों पर जो एक ताजगी पढ़ने से अंदर आती थी, वो मोबाइल पर देखने से नहीं आ पाती है। लेकिन क्या करें, तकनीकी का ज्ञान, तकनीकी के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी उसी अनुसार आगे बढ़ना है, ढलना है। साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।